नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर उनके विवादास्पद बयान के बाद से बवाल बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नुपुर के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लिए विरोध जताया। आपको बता दें, इससे पहले नुपुर सहित 33 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच मामले में केस दर्ज किया है, जिसमें नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, असुद्दीन ओवैसी जैसे अन्य कई बड़े लोग शामिल हैं। नुपुर के खिलाफ मुंबई में भी एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने नुपुर को जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराने पर सुरक्षा भी उनको प्रदान किया हुआ है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस विवादित बयान की पूरी सच्चाई व नुपुर शर्मा की पूरी जन्म कुंडली हमने पहले ही आपको बता दी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश दुबे सीधे जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ घटित हुआ अचानक जुमे के बाद। अविनाश, आखिरकार कहाँ चूक हुई जिसके कारण इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? देखिए, जो सबसे बड़ा मामला इसमें है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है भाजपा से निष्कासित हुए नवीन जिंदल ने जो ट्वीट कर दिया, उससे जो है इस मामले ने पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया। और बहस के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, यह एक मान्यता मिल गई है भारत में कि जब भी धर्म की बात होती है तो अचानक जो है मामला तूल पकड़ लेता है। तो आज जब जैसी जुमा हुआ, उसके तुरंत बाद ही जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जामा मस्जिद के बाहर जो बड़े पैमाने पर जो है प्रदर्शन किया गया जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ। तो बताया जा रहा है कि नवीन जिंदल के ट्वीट ने जो है एक जो है बड़ा माहौल खराब कर दिया है, खास करके धर्म को लेकर के। यही देखने को मिल रहा है। जी अविनाश, बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा के रास्ते अब किस ओर संकेत कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि टीवी पत्रकारिता में कहा जाता है कि अगर आपने किसी शब्द का जो है उलटफेर कर दिया तो आने वाले समय में आपके लिए खतरे की घंटी है। और क्योंकि नेशनल चैनल पर बोला गया और लगातार जो है खबरें जो है सिर्फ भारत में नहीं, तमाम देशों में भी जो है तूल पकड़ती नजर आ रही। खास करके वो मुस्लिम जितने देश हैं उनमें जो है लगातार, खास करके यूएई जो है जिसके साथ अच्छा समझौता रहा है व्यापार को लेकर के, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में जो है अब नुपुर शर्मा के लिए लगातार जो है एक के बाद एक जाल फंसता चले जा रहा है। और आने वाले समय में नुपुर शर्मा के जो है साथ परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। जी अब अविनाश, ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि सोशल मीडिया पर 33 और अन्य लोगों ने भी हेट स्पीच दिया है। ऐसे में सिर्फ नुपुर शर्मा पे ही बयानबाजी क्यों? देखिए, कहा जाता है कि ताली तो हाथ से नहीं बजती। बहुत सारे लोगों ने इसमें हाथ लगाया है और 33 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहला हाथ किसका था? तो जो सबसे पहले हाथ की बात आती है तो नुपुर शर्मा का ही नाम आता है। इसी कारण शिकंजा जो है लगातार नुपुर शर्मा के ही साथ लगातार कसता चला जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया पर जिन्होंने भी जो है कमेंट किया है जो धर्म के खिलाफ, उनकी भी खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस विवादित बयान पर आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।